Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I'm the founder and director of Study Zone Consultants. And Study Zone is all about study visa, visit visa and career counseling. अच्छा जी, आज की वीडियो हमारा का जो टॉपिक है इसमें अक्सर जो स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते हैं उनमें वो वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं या कुछ ऐसी फैमिलीज हमें अप्रोच करती हैं जो ये जानना चाहती हैं कि क्या हमें विद फैमिली जो है वो स्टडी वीज़ा पे हम जा सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे और किन किन कंट्रीज़ में हम जा सकते हैं। तो आज की जो हम वीडियो हम इसमें डिस्कस करेंगे जी कि आप जो स्पाउस वीज़ा है स्पेशली जो स्टूडेंट्स के साथ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमें समटाइम ऐसे भी अप्रोच करते हैं जिनके हस्बैंड्स ऑलरेडी बाहर सेटल हैं, तो वो उनको एज ए फैमिली वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो उसको भी स्पाउस ही वीज़ा कंसिडर करते हैं। तो वो अक्सर उसके बारे में भी हमसे पूछते हैं। लेकिन हम जो स्पेसिफिकली आपका स्टडी वीज़ा के थ्रू फैमिली को साथ लेके जाने का जो बेनिफिट है या जो एक तरीकाकार है, हम उसको डिस्कस करते हैं। वीडियो की जानिब जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको स्टडी अब्रॉड से रेलेवेंट बेशुमार मटेरियल मिल जाएगा। अच्छा, अब कितने आपके कंट्रीज हैं, जैसे आपके यूरोपियन मैक्सिमम कंट्रीज हैं, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, हंगरी है, उसके बाद आपका लिथुआनिया वगैरह है, ये काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, इटली है। ये वो कंट्रीज हैं जो कि आपको स्पाउस वीज़ा ग्रांट नहीं करते। आपको इस बारे में बड़ी ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से जा रहे हैं वो अपनी फैमिलीज़ को फ़ौरन से साथ नहीं लेके जा सकते। हाँ, अल्टीमेट लेटर स्टेज पे अपॉन कंप्लीटिंग सर्टन टाइम पीरियड वो अपनी फैमिली मेम्बर को या अपनी फैमिली को रीयूनिफिकेशन के वीज़ा के थ्रू या रीयूनिफिकेशन कैटेगरी के थ्रू आप उनको रीयूनाइट कर सकते हैं, आप उनको वहाँ पे बुला सकते हैं। चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, जो भी वहाँ पे है वो अपनी फैमिली को बुला सकता है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आपको डे फर्स्ट ही ये अलाउ करते हैं कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को यहाँ से साथ लेके जा सकते हैं, इकट्ठे ट्रैवल कर सकते हैं। अब उन कंट्रीज़ को हम ज़रूर डिस्कस करते हैं ताकि आपको एक एनालिसिस आप कर सकें कि आपको किस कंट्री को चूज़ करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करें तो फिनलैंड, अक्सर लोग ये बात करते हैं जी कि फिनलैंड में भी आपको फैमिली लेके जा सकते हैं, नो डाउट आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं। उसके अलावा स्वीडन है, वहाँ पे भी आपको स्पाउस अलाउ है, वहाँ पे आप लेके जा सकते हैं। आपका अमेरिका है, वहाँ पे आप लेके जा सकते हैं। आपका इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, वहाँ पे आप लेके जा सकते हैं। और शायद कुछ तरह एक दो और कंट्रीज़ भी है जहाँ पे आप लेके जा सकते हैं, और एट द एंड आप यूके में भी अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जिनमें जो आपको अलाउ करते हैं कि आप डे फर्स्ट जब आप अपना स्टडी अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं तब आप अपनी फैमिली को साथ लेके जाने का सोचना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको अलाउ है फैमिली लेके जाना विद सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आप देखें, आपने ना एक चीज़ का ज़रूर एनालिसिस करना है कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो किस कंट्री में ज़्यादा है। अब लोग अक्सर स्वीडन और फिनलैंड को इसलिए प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे आपकी जो ट्यूशन फीस है वो कदरे कम है। लेकिन आप ये भी देखें कि उन दोनों की एम्बेसीज पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आपको अपना वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए या वीज़ा लेने के लिए या बायोमेट्रिक्स देने के लिए आपको आउट ऑफ द कंट्री मूव करना पड़ता है। जैसे आपको इथोपिया जाना पड़ता है स्वीडन के लिए, फिनलैंड के लिए आपको अबू धाबी और टर्की वगैरह या किसी और कंट्री में भी जाना पड़ता है। तो आप ये देखें कि आपने अगर भले आपकी वहाँ पे जो फीस है वो टोटली स्कॉलरशिप है, या आपकी जो ओवरऑल जो फीस है वो 5-7 हज़ार यूरो पर एनम के हिसाब से भी अगर आती है, तो आप ये देखें कि जितना आप एक्सपेंस अपना वीज़ा लेने पे लगा रहे हैं वो आपके टोटल नॉन रिफंडेबल लॉस है, जो कि कभी भी वापस नहीं मिल सकता। तो इस वजह से हम तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहते हैं, प्लस उनकी जो ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी चेक करने का क्राइटेरिया है वो बहुत डिफरेंट है। वो आपसे, जो स्पेशली फिनलैंड है, वो आप उससे 6 महीने की स्टेटमेंट मांगता है। इसके ऊपर बाय द वे एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी पड़ी हुई है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिटेल से डिस्कस की हुई है। आप वो भी जाके जरूर देख सकते हैं अगर आप फिनलैंड को एज ए स्टडी डेस्टिनेशन प्लान कर रहे हैं। मूविंग बैक टू द मेन पॉइंट, अब ये कंट्रीज में क्या है कि आपको फाइनेंशियल कैपेसिटी बड़ी वो डीप डाउन जाके चेक करते हैं। उसके अलावा आपकी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है ऑन गेटिंग योर वीज़ा, दैट इज आल्सो वेरी हाई। तो इसलिए इन कंट्रीज को मैं तो कभी भी अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी है उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि उन्होंने वहां पे जाके हायर एजुकेशन लेनी है और उसी की बेस पे उन्होंने फिर कल को एग्जीक्यूटिव या वाइट कॉलर जॉब लेनी है। मेजॉरिटी यहाँ से निकलना चाहते हैं।
तो उसके लिए आपको वो ऑप्शन देखना चाहिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, आप आसानी से निकल सकते हैं। निकलना सबसे बड़ी कामयाबी है, जब आप निकल गए फिर वहां पे जाके सेटल होना दूसरी कामयाबी है। तो उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या इन कंट्रीज को भी अगर आप कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल से वो कंट्रीज कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, उनकी वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं है कि आप अपनी वहाँ पे फैमिली को लेके जा सके। आपको प्रॉपर हर तरह से चीज़ जस्टिफाई करनी पड़ती है, आपकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसको जस्टिफाई करना है। और एट दी एंड देखें, अभी भी कुछ स्टूडेंट जो है वो अक्सर ये जिक्र करते हैं जी कि नहीं यूके जाने का फ़ायदा नहीं है, वहाँ से आप आगे मूव नहीं कर सकते। भाई देखें, हर काम मुमकिन है, आप वहां पे जाके आगे ट्रैवल भी कर सकते हैं, आप इवन वहां पे भी जाके सेटल हो सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन करनी है। अब प्लान्ड एग्जीक्यूशन क्या है कि आपको यहां से जाने से पहले अपनी यूनिवर्सिटी को वाइजली चूज करना है, अपने कोर्स को वाइजली चूज करना है। जो भी आप में से मेन एप्लीकेंट है उसने अपना कोर्स चूज किया, लोकेशन चूज की, उसके बाद जो डिपेंडेंट है वो टोटली अलाउ है कि फुल टाइम वो वहां पे जाके वर्क कर सके। अब इसमें आपकी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो बहुत बेयर मिनिमम है, बहुत लो है। सिर्फ आपकी एम्बेसी की कॉस्ट इसके अंदर ज़ाया होगी, उसके अलावा आपकी आईएचएस है, ऑल्दो आईएचएस एक अच्छी खासी अमाउंट है लेकिन आपकी वो रिफंडेबल है, वो आपको रिटर्न हो जाती है। फिनलैंड और स्वीडन जैसी कंट्रीज की तरह वो आपकी ट्रैवलिंग के एक्सपेंस में जो कि आपने दूसरे कंट्री के लिए बियर करना है तो वो उसमें ज़ाया नहीं होती। तो यहाँ पे आपका 100% वीज़ा रेशियो है, और वो उसकी वजह यह है कि 1 जनवरी 2024 से जब यूके ने अपना बैचलर डिग्री और मास्टर कोर्स वर्क के लिए उन्होंने जो स्पाउस उनको बैन किया, उसके बाद जो आपके रिसर्च कोर्स का मास्टर डिग्री है और आपकी पीएचडी है, इनकी वीज़ा रेशियो 100% हो गई है। हमने जनवरी और सितंबर इनटेक में जिन भी स्पाउस का हमने कपल्स का हमने केस किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उनके वीज़ाज ग्रांट हुए हैं। और इसमें बड़ी मज़े की बात यह है कि आपको मल्टीपल कोर्सेज मिल जाते हैं जिसमें आपको रिसर्च प्रपोजल भी रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन आपको अभी भी ये लूप होल मिल रहा है और ये मिलता रहेगा, क्योंकि मैंने कई दफ़ा ये कह चुका हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर कि ये इन कंट्रीज़ का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है आप लोगों के थ्रू पैसा कमाना, क्योंकि आप इतनी बड़ी अमाउंट पे करके जा रहे हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल है। प्लस क्या होता है कि ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने फॉरेन से जाके वहां से भाग नहीं जाना, ऑलरेडी वो बैचलर कंप्लीट कर चुके हैं, मास्टर में जा रहे हैं, रिसर्च में जाएंगे, तो वो पॉजिटिव वे में अपना जो उनकी इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूशन जरूर करेंगे। अगर आप 2025 में फैमिली के साथ मूव करना चाह रहे हैं, तो स्पाउस वीज़ा और लेके जाना चाह रहे हैं, तो हमारी टीम के साथ अपनी प्रोफाइल शेयर करें। वो आपको ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेट करके बताएंगे और आपको गाइड करेंगे कि आपको किस कंट्री को और क्यों चूज करना चाहिए। स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, आप उनसे रब्ता करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। दिस वॉज अबाउट टूडेज वीडियो। इफ यू वांट टू हियर मोर, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू अवर यूट्यूब चैनल।